आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया। वज़ीर इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने मुल्क की मसाजिद के खतीबों को अहकामात जारी किया है कि वो अगले जुमे को अपने खुतबात में तबलीगी और दावा ग्रुप की सरगर्मियों पर रोशनी डालें और ये बताएं कि इन ग्रुप्स की सरगर्मियाँ ख़तरनाक हैं और ये दहशतगर्दी के दरवाज़े हैं। खतीब हजरात ये बताएं कि तबलीगी जमात और दावा ग्रुप से क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। जहां तक तबलीगी जमात का ताल्लुक़ है, इसके ख़िलाफ़ हालिया अरसे के दौरान हिंदुस्तान में मुहिम शुरू की गई थी। इन पर कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम था। तबलीगी जमात के अरकान को जेल में भी रखा गया था और गैर मुल्की शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए गए थे। बाद में अदालत आलिया ने तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को गलत करार दिया और मीडिया के एक सेक्शन पर जानिबदाराना रिपोर्टिंग का भी इल्ज़ाम आयद किया था। जिन तबलीगी जमात के अरकान को गिरफ़्तार किया गया था, जिन पर मुकदमे दायर किए गए थे, जब इन अरकान ने कोरोना से मुतासिर अफराद को प्लाज्मा का अतिया दिया तो इन पर फूल भी बरसाए गए थे। तबलीगी जमात गैर सियासी और गैर मुतनाज़िया जमात है। ये सिर्फ दीन की तबलीग करती है। इनकी बदौलत दही इलाक़ों में रहने वाले वो मुसलमान जो मुशरिकाना रसूमात अदा करते थे, अब रासिकुल अक़ीदा मुसलमान बन गए हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से जो है ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उन्होंने मुख्तलिफ दीनी तहरीकों और जमातों पर पाबंदियां भी आयद की हैं, उनके लिटरेचर को बैन किया है, उनकी एक्टिविटीज़ पर रोक लगाई है और जब भी उन्होंने ऐसे काम किए हैं उसकी हमने मुखालफत की है। और तबलीगी जमात के सिलसिले में भी जो ताज़ा सर्कुलर आया है हम इसको बिल्कुल गलत समझते हैं, इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ है और जिन बुनियादों पर वहाँ सऊदी हुकूमत दावा करती है कि वो हुकूमत चला रहे हैं उन बुनियादों के ख़िलाफ़ है, बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, उस कंसेंसस के ख़िलाफ़ है जो सारी दुनिया में पाया जाता है कि हर शख्स को अपने मज़हब की तबलीग की पुरअमन तरीक़े से दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने की आज़ादी हासिल है। तो ये कंसेंसस है सारी दुनिया में, इस कंसेंसस के, इस इत्तफ़ाक़ राय के ख़िलाफ़ है। तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत और गैर दानिशमंदाना और अनजस्ट फैसला है, इसकी मुखालफत होनी चाहिए। गवर्नर हरियाणा मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने जनाब सैयद वक़ारुद्दीन को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए इन्हें एक बेलौस अजीम इंसान और एक सेक्युलर एडिटर करार दिया और कहा कि हिंद अरब ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने के लिए जनाब वक़ारुद्दीन की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने 11 दिसंबर को जनाब वक़ारुद्दीन की क़यामगाह आसिफ नगर पहुँचकर इनके अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। इन्होंने जनाब वक़ारुद्दीन के भांजे अहमद अमीर ख़ान को इस बात का यकीन दिलाया कि जनाब वक़ारुद्दीन के मिशन को जारी रखने के लिए वो इनका ताउन करेंगे। इन्होंने कहा कि जनाब वक़ारुद्दीन से इनकी 45 साला दोस्ती थी। वो इंडो अरब लीग के जलसों में मदऊ किया करते थे। जनाब सैयद वक़ारुद्दीन को ख़राज अक़ीदत पेश करने वाले इनके ईसाल सवाब के लिए कुरान की महफ़िलों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मदरसे महबूबुल उलूम मीर आलम टैंक में हाफ़िज़ मोहम्मद जिलानी की ज़ेर सदारत एक ताज़ियाती नशिस्त का अहतमाम किया गया, जिसमें मरहूम की खिदमत को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए इनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। हाफ़िज़ नसीरुद्दीन के अलावा मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ मौजूद थी। जनाब वक़ारुद्दीन को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से ख़राज अक़ीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। आज़म शाहिद बेंगलुरु, हामिद अकमल एडिटर ईक़ान गुलबर्गा, अज़ीज़ुल्लाह सरमस्त एडिटर KBN टाइम्स गुलबर्गा, हामिद मोहम्मद ख़ान अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना, हाफ़िज़ मोहम्मद इरशादुद्दीन जावेद भारती दिल्ली, मासूम मुरादाबाद, SM आरिफ हुसैन, मुफ्ती महबूब शरीफ काबिल ज़िक्र हैं। शिकागो में जनाब इफ्तिखार शरीफ की सदारत में एक ताज़ियाती नशिस्त का अहतमाम किया गया, जिसमें वक़ार साहब की मिली सहाफ़ती खिदमत का एतराफ़ किया गया। डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने इंडियाना अमेरिका और जनाब सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद ने कनाडा से अपने ऑडियो पैगामात में कहा कि मिल्लत एक अजीम इंसान बेलौस खिदमत गुजार से महरूम हो गई। जनरल बिपिन रावत जो हेलीकॉप्टर क्रैश में हलाक हो गए, इनके जानशीन की तलाश शुरू हो चुकी है। जनरल मुकुंद निर्वाणा तौक़्क़ो है कि इस ओहदे पर फायज किए जाएंगे, जबकि एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी उम्मीदवार हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे के लिए उम्र की हद 65 बरस है। ये आर्मी, एयर फोर्स या नेवी के किसी भी फोर्स से ताल्लुक़ रख सकता है। IAF के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, नेवी के चीफ एडमायरल R हरी कुमार का नाम भी ज़ेर गौर बताया जाता है।
تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے دوسرے سالانہ ایوارڈز فنکشن کا 10 دسمبر کی شام اردو مسکن حیدرآباد میں انعقاد عمل میں آیا۔ فیض احمد اصغر مرحوم، انور ادیب مرحوم اور تبسم فریدی مرحوم کے نام سے موسوم ایوارڈز شوکت علی خان، طاہر رمانی اور منیر احمد ظہیر آباد کو پیش کیے گئے۔ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ریاستی وزیر داخلہ جناب محمد محمود علی نے یہ ایوارڈز پیش کیے۔ مسٹر سرینیواس ریڈی صدر انڈین جرنلسٹ ایسوسی ایشن، خواجہ راحت علی جنرل سیکریٹری اسٹیٹ یونین اور ورکنگ جرنلسٹ، مسٹر انم نارائنا چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ میڈیا اکیڈمی، جناب قیوم انور ایڈیٹر ٹی نیوز تیلگو، جناب ایم اے ماجد صدر اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن، سید غوث محی الدین جنرل سیکریٹری اور حبیب علی جیلانی کنوینر شہ نشین پر موجود تھے۔ ڈاکٹر آصف علی نیوز ہیڈ روبی ٹی وی کو پی ایچ ڈی کی تکمیل پر تہنیت پیش کی گئی۔ روداد عالم پورٹل کا افتتاح ممتاز صحافی اور ایم ایل سی امین الحسن جعفری نے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں انجام دیا۔ روداد عالم آج سے 3 سال پہلے ایک ویکلی اخبار تھا جسے مرحوم سبحان صاحب شائع کرتے تھے۔ ان کے فرزند محمد سلطان نے اسے پورٹل کی شکل میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس تقریب میں جناب محمد خلیق الرحمان، مصطفیٰ علی سروری اور محمد سعید انیس الرحمان خان موجود تھے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔